हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम एएमएल केवाईसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, पेंशन फंड। चलिए एक सिंपल स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए नेहा 25 साल की एज में जॉब स्टार्ट करती है। हर मंथ उसके सैलरी का एक हिस्सा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट होता है। कंपनी भी कंट्रीब्यूशन करती है। कई सालों बाद ये पैसा ग्रो होता है और रिटायरमेंट के बाद नेहा को रेगुलर इनकम मिलती है। इसी कॉन्सेप्ट को पेंशन फंड सपोर्ट करता है। सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। पेंशन फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड या रिटायरमेंट सेविंग्स अरेंजमेंट होता है जो एम्प्लॉयज या इंडिविजुअल के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट करता है। इसका लीगल फ्रेमवर्क कंट्री के लॉज पर डिपेंड करता है। पेंशन फंड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स का हिस्सा हो सकता है। इनका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना होता है। इसलिए ये शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर परमिटेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, पेंशन फंड खुद हर जुरिस्डिक्शन में एक ही लीगल एंटिटी टाइप नहीं होता है। ये ट्रस्ट, स्टैट्यूटरी फंड, कंपनी या किसी और लीगली रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट कर सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एम्प्लॉय पेंशन फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम टाइप रिटायरमेंट स्कीम्स या कॉर्पोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स। एमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट को फंड का लीगल स्ट्रक्चर, ट्रस्टीज या फंड मैनेजर्स, गवर्निंग बॉडी और सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि पेंशन फंड इक्वल्स टू रिटायरमेंट सेविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब एक ऑफिस सिनेरियो देखते हैं। समझ लीजिए आपके पास एबीसी एम्प्लॉयज पेंशन फंड की केवाईसी फाइल आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि पेंशन फंड किस लीगल स्ट्रक्चर के अंडर ऑपरेट करता है और किस रेगुलेटर या गवर्निंग फ्रेमवर्क के अंडर है। उसके बाद एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा ट्रस्टीज, फंड मैनेजर, गवर्निंग बोर्ड, ऑथराइज सिग्नेटरी और कंट्रोलिंग पर्सन। Important KYC documents generally include registration or establishment documents, trust deed or constitutional documents, PAN or tax registration, registered office proof, regulatory approvals, identity documents of trustees or key officials, authorization documents, and any additional documents required under the institution KYC policy. अब ऑथराइज सिग्नेटरी वो पर्सन होता है जो पेंशन फंड की तरफ से डॉक्यूमेंट साइन या अकाउंट ऑपरेट करने के लिए ऑफिशियली ऑथराइज्ड होता है। अब बेनिफिशियल ओनरशिप एंड इफेक्टिव कंट्रोल देखते हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप और इफेक्टिव कंट्रोल का असेसमेंट पेंशन फंड के लीगल स्ट्रक्चर और एप्लीकेबल एएमएल रेगुलेशंस पर डिपेंड करता है। Institutions generally, trustees, government person, fund manager और other relevant controlling person को identify करती है according to law and internal policy। अब कुछ ईमेल रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जैसे कि unclear governance, unexplained large contributions, transactions inconsistent with retirement purpose, incomplete trustee information, unusual transfers to unrelated parties या missing regulatory documentation where required। एक एग्जाम्पल देखते हैं। पेंशन फंड रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन अकाउंट में अनरिलेटेड कमर्शियल पेमेंट्स और अनएक्सप्लेन्ड ओवरसीज ट्रांसफर्स दिखते हैं। तो एनालिस्ट को सोर्स ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट पर्पस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं जैसे व्हाट इज अ पेंशन फंड, व्हाट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, हु मैनेजेस अ पेंशन फंड, व्हाट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर जनरली वेरीफाइड, व्हाट आर कॉमन ईमेल रेड फ्लैग्स। क्विक क्विज क्वेश्चंस। पेंशन फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन हो सकता है? पहला केवाईसी वेरिफिकेशन स्टेप क्या है? अब एक रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने पेंशन फंड का कॉन्सेप्ट, लीगल स्ट्रक्चर, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, गवर्नेंस, बेनिफिशियल ओनरशिप और कंट्रोल अप्रोच, ईमेल रेड फ्लैग्स, ऑफिस सिनेरियो और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए।
Thank you so much for watching this video.